तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए, अब हमारा जो आगे का स्टडी है उसे करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने वर्क देख लिया है, कैसे जो द्विध्रुव होता है उसकी कार्य कैसे निकाला जाता है। इसकी गणना हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और जो है हमें डाइपोल मोमेंट का निकालना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की क्लास और सेशन में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड वीडियो को लाइक्स कर दीजिएगा। टॉपिक है वो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है। तो विद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है हम लोगों के पास क्या होती है? विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा समझिए कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब ये समझिए, ये हम लोगों के पास एक द्विध्रुव है, इसे हम लोग मानक स्थिति का मतलब होता है θ/2। ओके, मानक स्थिति से वर्तमान अभी जो स्थिति में है यहाँ तक जो घुमाने में हम लोग कार्य कर रहे हैं वही हम लोगों के पास क्या होता है? हमारे पास विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए इसे थीटा कोण घुमा रहे हैं, मानक स्थिति θ/2 होता है, वर्तमान स्थिति में थीटा का मान 0 लेके चलते हैं। तो हम लोग जो है प्रत्ययन बल आघूर्ण पढ़े हैं, तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है हम लोगों के पास? तो बल आघूर्ण का समीकरण हमारे पास क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। जो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा है, ये क्या होते हैं हम लोगों के पास? बल आघूर्ण का समीकरण होता है। अब हम क्या करते हैं, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि जो कार्य निकाले थे उसमें द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य निकाले थे। ओके, तो यहाँ लिखते हैं द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। डी थीटा का मतलब अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य। ओके, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोगों के पास होगा क्या? टाउ इंटू डी थीटा। इतना निकाले थे उस दिन। अब देखिए, ये जो द्विध्रुव को हम लोगों ने इतना घुमाया है, डी थीटा कोण घुमाया है, तो इसका वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। ओके, तो आप जो है डी डब्ल्यू का वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है ये समझते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोगों के पास क्या होने वाला है? हमारे पास पी ई साइन थीटा इंटू का डी थीटा। ओके, ये डी डब्ल्यू का वैल्यू निकल गया। अब इसी वैल्यू में क्या करते हैं? द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में, मतलब संपूर्ण का। ठीक है, तो लिखते हैं द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, हम θ1 से, तो यहाँ टोटल कार्य निकाल रहे हैं, तो W इज इक्वल टू हम लोगों के पास समाकलन θ1 से θ2 तक इसका करना है टाउ इंटू डी थीटा का। तो इसका वैल्यू लिखते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो W इज इक्वल टू हम लोगों के पास होगा क्या? ये θ1 से θ2 तक कितना? पी ई साइन थीटा इंटू का डी थीटा। इतना आप नोट करिए, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने कितना देख लिया? हमारे पास जो W इज इक्वल टू वैल्यू निकल के आया था, समाकलन θ1 से θ2 तक पी ई साइन थीटा इंटू का डी थीटा। ओके,
साइन थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन हम जानते हैं, ये हम लोगों के पास पी ई तो बाहर हो जाएगा क्योंकि इसका समाकलन नहीं होगा। साइन थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा। तो चलिए लिखते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या होंगे, हमारे पास W इज इक्वल टू क्या होंगे, पी ई, और ये हम लोगों के पास हो जाएगा आपके पास माइनस का कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ये समझ में आएगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक कैसे आएगा, क्योंकि साइन थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा। और एक बार आपको क्या रखना है, थीटा के स्थान पे थीटा 1 रखना है और एक बार थीटा 2 रखना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। क्लियर? तो देखिए अब रखते हैं हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम लोगों के पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं। तो W इज इक्वल टू पी ई क्या होंगे, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये जो फॉर्मूला है इसे भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये दिया हो कि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 जो है हमारे पास थीटा। क्लियर? तो यहाँ यदि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री तथा थीटा 2 इज इक्वल, यदि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री तथा थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो, हमारे पास थीटा हो, तो देखिए इस समीकरण में वैल्यू रखते हैं तो हम लोगों के पास होगा क्या, W इज इक्वल टू पी ई क्या होंगे आपके पास, कॉस 0 डिग्री माइनस का कॉस थीटा, इतना होगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये -0 का मान तो 1 होता है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, अब आगे देखिए तो W इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलने वाला है, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकला। तो ये इतना निकला 1 माइनस कॉस थीटा, कार्य की इज इक्वल टू में निकल गया। अब याद रखिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो थीटा 1 है उसका वैल्यू π/2 रखते हैं, ओके। और जो हमारे पास थीटा 2 है उसकी स्थिति हम लोगों के पास वर्तमान स्थिति है। यहाँ ध्यान दीजिए, जो W का वैल्यू है पी ई 1 माइनस कॉस थीटा निकल गया, वर्क निकल गया, इससे पहले जो फॉर्मूला भी निकाले थे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, हमारे पास देखिए थीटा 1 इज इक्वल टू हम लोग रखते हैं π/2 और थीटा 2 इज इक्वल टू रखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या, थीटा। ये है वर्तमान स्थिति और ये हमारे पास मानक स्थिति, ओके। तो आप लिख सकते हो, तो ये वैल्यू रखने पे क्या होगा देखिए, तो W इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलेगा, पी ई। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या रखना है, थीटा 1 के स्थान पे π/2, तो कॉस π/2 माइनस का कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना है कि ये जो कॉस π/2 होता है ये 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री का मान 0 होता है, ओके। तो ये हम लोगों के पास होगा क्या, W इज इक्वल टू हमारे पास ये होगा आपके पास पी ई 0 डिग्री माइनस का कॉस थीटा, जो होता है W इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का पी ई कॉस थीटा हो जाएगा। यही जो है कार्य के रूप में गणना किए हैं हम लोग, और इसी में क्या करते हैं, हम इतना ही ये लेके चलते हैं, जब हमें कार्य जो है, कार्य को ही ऊर्जा और ऊर्जा को ही कार्य कहते हैं। तो यहाँ U इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, माइनस का पी ई कॉस थीटा। ये जो आपके पास फॉर्मूला है वो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है, आपको पता होना चाहिए। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है वो आपके पास इतना होता है, U के इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू माइनस का पी ई कॉस थीटा, ओके। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसकी केस आता है स्टडी, केस स्टडी आता है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेना है और थीटा इज इक्वल टू हम लोगों के पास क्या 180 डिग्री लेना है। तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना होता है, ओके। और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार पॉज करके और देखिए। इसी के साथ धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। ओके।